बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, रात को सोते समय मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। मैं घबरा कर उठ जाता हूँ। इसका क्या कारण है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने मन के प्रतिबिंब होते हैं। जो दिन भर हम सोचते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं, वही रात को सपनों में आता है। डरावने सपने तब आते हैं जब मन अशांत होता है या भीतर कोई दबी हुई चिंता होती है। पर सपने कोई वास्तविकता नहीं है, पगया है। वे मन के खेल हैं। जब तुम नाम का अभ्यास करते हो तो मन शांत होता है और डरावने सपने अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, डरावने सपने आने का कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आध्यात्मिक दृष्टि से डरावने सपने मन की अशुद्धि या असंतुलन का संकेत हैं। जब हम सत्संग से दूर होते हैं, नाम का अभ्यास कम करते हैं या नकारात्मक विचारों में उलझते हैं तो मन अस्थिर होता है। यह अस्थिरता सपनों में डर के रूप में आती है। नाम का नियमित अभ्यास मन को स्थिर करता है और डर अपने आप दूर हो जाता है। तीसरा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या बुरे सपने किसी बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा के कारण आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संत मत भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा में विश्वास नहीं करता। डरावने सपने हमारे अपने मन की उपज हैं, बाहरी कोई शक्ति नहीं। मन जब अशुद्ध विचारों से भरा होता है तो वही सपनों में डर बनकर आता है। नाम का स्मरण मन को शुद्ध करता है और सपने भी शांत हो जाते हैं। इसलिए डरो मत, नाम जपो और सब ठीक हो जाएगा। चौथा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, सोने से पहले नाम जपने से डरावने सपने कम हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, सोने से पहले नाम का अभ्यास करना बहुत लाभकारी है। जब तुम नाम जपते जपते सो जाते हो तो तुम्हारा मन नाम में डूबा होता है। वही नाम सपनों में भी आता है और डर की जगह शांति आती है। जो नाम के साथ सोता है उसे डरावने सपने नहीं सताते, क्योंकि नाम से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं। पांचवा सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, कि क्या रात को खाना खाने से बुरे सपने आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, ऐसा हाँ तिताई काके किएगा कोई जैसा कया। सोने से ठीक पहले भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और शरीर असहज होता है। इस असहजता का असर मन पर पड़ता है और सपने भी बेचैन करने वाले आ सकते हैं। इसलिए सोने से कम 2 घंटे पहले हल्का भोजन करो और सोने से पहले थोड़ा नाम जपो। शरीर और मन दोनों शांत रहेंगे। छठा सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, अगर डरावना सपना आए तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सबसे पहले डरो मत। सपना सिर्फ एक सपना है, वास्तविकता नहीं। जब भी डरावना सपना आए तो उठकर तुरंत नाम जपो, राधा स्वामी। कुछ देर नाम में बैठो, फिर शांति से सो जाओ। नाम की रोशनी सारे डर को दूर कर देती है। और हाँ, सुबह उठकर उस सपने के बारे में ज्यादा मत सोचो, उसे जाने दो। सातवां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने हमें कुछ बताना चाहते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने मन के अवचेतन का खेल हैं। वे कोई संदेश नहीं देते। डरावने सपने अक्सर हमारी दबी हुई चिंताओं, भय या क्रोध को दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारा मन शांत नहीं है। इसलिए सपने का अर्थ ढूंढने की बजाय मन को शांत करने का प्रयास करो, और वह शांति नाम से आती है। आठवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे बच्चे को डरावने सपने आते हैं, मैं उसकी मदद कैसे करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। वे दिन में जो देखते या सुनते हैं वही सपनों में आता है। उन्हें सोने से पहले कोई अच्छी शांत कहानी सुनाओ या उनके साथ नाम का स्मरण करो। उन्हें बताओ कि राधा स्वामी नाम उनके साथ है और उन्हें कोई डर नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति और प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नौवां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले मोबाइल देखने से डरावने सपने आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, मोबाइल की नीली रोशनी और उस पर दिखने वाली सामग्री मन को उत्तेजित करती है। खासकर अगर रात को कोई डरावनी या परेशान करने वाली चीज देखी हो तो वही मन में बैठ जाती है और सपनों में आती है। इसलिए सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो और उस समय नाम जपो। मन शांत होगा और सपने भी शांत आएंगे। 10वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, अगर रोज डरावने सपने आते हैं तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर रोज डरावने सपने आते हैं
तो ये संकेत है कि तुम्हारा मन बहुत अशांत है। सबसे पहले अपनी दिनचर्या देखो। क्या तुम दिन भर तनाव में रहते हो? क्या तुम नाम का अभ्यास नियमित रूप से करते हो? रोज सुबह और रात को थोड़ा समय नाम को दो और सत्संग में आओ। संगत का प्रभाव मन को स्थिर करता है। धीरे धीरे डरावने सपने कम हो जाएंगे। 11वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या नाम का स्मरण करते करते सोने से सपनों में भी नाम आता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, जो जागते हुए नाम में डूबा रहता है वही नाम सपनों में भी आता है। यह बहुत उच्च अवस्था है, जब सोते जागते दोनों अवस्थाओं में नाम का स्मरण हो। जिन्हें सपनों में नाम आता है उन्हें कोई डर नहीं सताता, क्योंकि नाम से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। यही सच्चा आशीर्वाद है। 12वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने हमारे कर्मों का परिणाम हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कर्मों का फल जीवन में मिलता है, सपनों में नहीं। सपने मन के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। हाँ, ताकि अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है तो उसका पछतावा मन में बैठ सकता है, और वही पछतावा सपनों में डर बनकर आ सकता है। लेकिन नाम का अभ्यास मन को उस पछतावे से मुक्त कर देता है। 13वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले प्रार्थना करने से डरावने सपने नहीं आते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ जी, सोने से पहले प्रार्थना और नाम का स्मरण मन को शांत करता है। जब तुम मालिक से कहती हो, मालिक मुझे अपनी शरण में रखना, तो वह प्रार्थना तुम्हारे साथ होती है। नाम का स्मरण ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यह तुम्हें हर डर से बचाता है। सोने से पहले थोड़ा नाम जपो और देखो कैसे सपने शांत हो जाते हैं। 14वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने आना किसी बीमारी का संकेत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डरावने सपने शारीरिक बीमारी का संकेत नहीं, बल्कि मानसिक अशांति का संकेत हैं। हाँ, अगर शारीरिक रूप से कोई समस्या हो, जैसे बुखार या दर्द, तो उसका असर सपनों पर पड़ सकता है। लेकिन असली कारण मन की अस्थिरता है। नाम का अभ्यास मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है तो सपने भी स्थिर होते हैं। 15वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे डर लगता है सोने से, क्योंकि डरावने सपने आते हैं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डर को डर मत बनने दो, उसे नाम में पिघलाओ। जब तुम सोने से डरती हो तो वह डर और बढ़ता है। बस एक काम करो, सोने से पहले नाम जपो और सोचो, राधा स्वामी मेरे साथ हैं, इस भावना के साथ सो जाओ। और अगर रात में डरावना सपना आए तो उठकर नाम जपो और फिर शांति से सो जाओ। डर धीरे धीरे दूर हो जाएगा। 16वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले गर्म पानी से नहाने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, गर्म पानी से नहाने से शरीर को आराम मिलता है, और आराम शरीर मन को शांत करता है। लेकिन असली शांति तो नाम से आती है। नहाने के बाद जब तुम चुपचाप बैठकर नाम जपती हो तो मन और भी शांत होता है। शरीर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी जरूरी है, और वह सफाई नाम से होती है। 17वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या बिना नामदान के भी डरावने सपनों से बचा जा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नामदान के बिना भी तुम नाम का स्मरण कर सकते हो। नाम तो सबके लिए खुला है। अगर तुम सच्चे मन से राधा स्वामी नाम जपो तो वह तुम्हारी रक्षा करता है। नामदान तो गुरु का आशीर्वाद है, पर नाम का अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। जितना नाम जपोगे उतना डर कम होगा। 18वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने आने का कोई वैज्ञानिक कारण है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, विज्ञान कहता है कि सपने मस्तिष्क की गतिविधि का परिणाम है। दिन भर जो हम देखते, सोचते या महसूस करते हैं, व्यय मस्तिष्क उसे रात में प्रोसेस करता है। अगर दिन भर तनाव, चिंता या भय रहा तो वही सपनों में डर बनकर आता है। इसलिए दिन को शांत रखो, और उस शांति का आधार नाम है। 19वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को जागकर नाम जपने से सपने ठीक होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर रात में डरावना सपना आए और तुम जाग जाओ ना, तो उठो और नाम जपो। 5 से 10 मिनट नाम जपो, फिर शांति से सो जाओ। यह अभ्यास मन को शांत करता है, और धीरे धीरे तुम्हारी नींद भी गहरी और शांत हो जाएगी। नाम ही सबसे अच्छी दवा है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों के लिए। 20वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने कभी सच होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सपने सपने होते हैं, वे सच नहीं होते। कभी कभी संयोग से कोई सपना सच जैसा लग सकता है, पर वह संयोग है। संत मत सपनों को भविष्यवाणी नहीं मानता। असली सच्चाई तो नाम का अभ्यास है, जो तुम्हें भ्रम से परे ले जाता है। सपनों को जाने दो और नाम को पकड़ो।
21वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले सत्संग सुनने से डरावने सपने नहीं आते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, सोने से पहले सत्संग सुनना या गुरु का शब्द सुनना मन को शांत करता है। जब मन में गुरु की वाणी बसती है तो वही वाणी सपनों में भी आती है और डर की कोई जगह नहीं रहती। सत्संग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह नींद को भी साधना में बदल देता है। 22वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या बुरे सपनों से बचने के लिए कोई विशेष मंत्र है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कोई विशेष मंत्र नहीं, सिर्फ राधा स्वामी नाम ही काफी है। यह नाम सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम नाम जपते हो तो उसकी रोशनी सारे अंधेरे को हटा देती है। बस नाम को अपने मन में बसाओ और देखो कैसे डरावने सपने गायब हो जाते हैं। 23वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या दूध पीकर सोने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, गबू ऑन आ। गर्म दूध शरीर को आराम देता है और नींद अच्छी आती है और अच्छी नींद में अच्छे सपने आते हैं। पर असली आराम तो नाम से मिलता है। दूध शरीर के लिए है, नाम मन और आत्मा के लिए है। इसलिए दूध पियो पर उसके साथ नाम भी जपो, तो शरीर और मन दोनों शांत रहेंगे। 24वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने आत्मा की यात्रा से जुड़े हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा की यात्रा तो शरीर से बाहर होती है, साधना के दौरान की, सपनों में नहीं। सपने मन के हैं, आत्मा के नहीं। हाँ, कभी कभी सपनों में कोई रोशनी या शांत अनुभव आता है जो आत्मा की ओर इशारा हो सकता है, पर डरावने सपने आत्मा की यात्रा नहीं, वे मन की बेचैनी है। 25वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर सपने में कोई मृत व्यक्ति डराए तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने में मृत व्यक्ति आना आम बात है, पर यदि वह डराए तो समझो कि वह आत्मा नहीं, तुम्हारे मन का डर है। मृत आत्मा कभी डराने नहीं आती, वह तो प्रेम देने आती है। ऐसे सपने में तुरंत नाम जपो, राधा स्वामी, और डर दूर हो जाएगा। सपने को ज्यादा महत्व मत दो, उसे जाने दो। 26वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या नियमित साधना से डरावने सपने पूरी तरह खत्म हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, जब साधना गहरी हो जाती है तो मन इतना शांत हो जाता है कि डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। नाम का अभ्यास मन को इतना स्थिर कर देता है कि सपनों में भी शांति ही शांति होती है। इसलिए साधना को नियमित करो और देखो कैसे सपने बदल जाते हैं। 27वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले गुस्से में सोने से डरावने सपने आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हाँ, गुस्से में सोना बहुत हानिकारक है। गुस्सा मन को अस्थिर कर देता है और वही अस्थिरता सपनों में डर बनकर आती है। सोने से पहले कोई भी विवाद मत करो, और अगर कोई गुस्सा हो तो उसे नाम में पिघलाओ। गुस्से को दबाओ मत, उसे नाम में बहा दो और फिर शांति से सो जाओ। 28वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों का हमारे भविष्य से कोई संबंध है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डरावने सपनों का भविष्य से कोई संबंध नहीं, वे केवल वर्तमान मन की स्थिति को दिखाते हैं। भविष्य तो आपके कर्मों और नाम के अभ्यास पर निर्भर है, सपनों पर नहीं। इसलिए सपनों को भविष्यवाणी मत समझो, उन्हें अनदेखा करो और नाम पर ध्यान दो। 29वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले हल्का संगीत सुनने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, जरूरी। हल्का शांत संगीत मन को शांत करता है और जब मन शांत होता है तो सपने भी शांत आते हैं। पर सबसे अच्छा संगीत तो नाम का स्मरण है, जो किसी भी संगीत से बढ़कर है। नाम की धुन मन को इतना शांत कर देती है कि सपने भी नाममय हो जाते हैं। 30वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को अकेले सोने से डरावने सपने आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, अकेलापन डर का कारण नहीं, डर तो मन में है। अकेले सोने से डर नहीं आता, डर तो मन की असुरक्षा से आता है। नाम का अभ्यास उस असुरक्षा को दूर करता है। जब तुम नाम के साथ होती हो तो तुम अकेली नहीं हो, कि क्या मालिक तुम्हारे साथ है, यह भावना डर को दूर कर देती है। 31वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों से बचने के लिए कोई आसान उपाय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे आसान उपाय है सोने से पहले नाम जपना, बस 5 से 10 मिनट। इससे मन शांत होता है और सपने भी शांत आते हैं। और दूसरा, सोने से पहले कोई नकारात्मक चीज मत देखो और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। और तीसरा, बाकी का जब भी डरावना सपना आए
उठकर नाम जपो। ये 3 उपाय काफी हैं। 32वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले पानी पीने से सपने आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा थोड़ा पानी पीने से कोई हानि नहीं, पर बहुत अधिक पानी पीने से रात में नींद टूट सकती है और नींद टूटने से मन अस्थिर हो सकता है, जिसका असर सपनों पर पड़ सकता है। इसलिए सोने से पहले बहुत अधिक पानी मत पियो। और हाँ, पानी पीने से पहले एक नाम ले लो, राधा स्वामी। 33वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने किसी पाप का संकेत हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा डरावने सपने पाप का संकेत नहीं, वे मन की अशांति का संकेत हैं। पाप तो कर्म है, सपने नहीं। हाँ, गेसाई की अयनार, अगर कोई बुरा कर्म किया है और उसका पछतावा मन में है, तो वह पछतावा सपनों में आ सकता है। पर नाम का अभ्यास उस पछतावे को भी शांत कर देता है। इसलिए पाप से डरो मत, नाम जपो और मन को शुद्ध करो। 34वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले गहरी सांस लेने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ, गहरी सांस लेने से शरीर और मन दोनों शांत होते हैं। जब मन शांत होता है तो सपने भी शांत आते हैं। पर सांस के साथ नाम जपो, राधा स्वामी, तो वह सांस भी एक साधना बन जाती है। सांस और नाम जी दोनों मिलकर तुम्हें गहरी शांति देंगे। 35वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सत्संग में आने से डरावने सपने कम होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, सत्संग में आने से मन को शांति मिलती है। गुरु का शब्द, संगत का सहारा और नाम का स्मरण, ये तीनों मिलकर मन को स्थिर करते हैं। और जब मन स्थिर होता है तो डरावने सपने अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में आते रहो और डर को दूर करो। 36वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रोज एक ही समय पर सोने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, नियमित नींद का समय शरीर और मन को आदत डालता है। जब शरीर को आराम मिलता है तो मन भी शांत रहता है और सपने भी शांत आते हैं। पर नियमितता के साथ नाम का अभ्यास भी जोड़ो तो नींद भी साधना बन जाती है। 37वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने किसी बुरी नजर का असर हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, संत मत बुरी नजर, जादू टोना या तांत्रिक प्रभावों में विश्वास नहीं करता। सपने हमारे अपने मन की उपज हैं, बाहरी कोई शक्ति नहीं। इसलिए बुरी नजर के बारे में सोचना भी मत। बस नाम जपो। नाम की रोशनी से कोई बुरी नजर नहीं लग सकती गई, क्योंकि नाम से बड़ा कोई कवच नहीं। 38वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले प्रकाश जलाकर सोने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बाहरी प्रकाश से नींद पर असर पड़ सकता है, पर असली प्रकाश तो भीतर है। नाम का स्मरण ही भीतर का प्रकाश है। जब तुम नाम के प्रकाश में सोते हो तो अंधेरा भी रोशनी लगता है। इसलिए बाहरी दिया बुझाओ, पर भीतर का नाम का दिया जलाओ और डर अपने आप दूर हो जाएगा। 39वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों का कोई लाभ हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा डरावने सपनों का कोई लाभ नहीं, वे तो मन की बीमारी हैं। पर हाँ, वे हमें यह बताते हैं कि हमारा मन शांत नहीं है और हमें नाम की ओर मोड़ते हैं। इसलिए डरावने सपने को एक चेतावनी समझो। मुझे और नाम जपना चाहिए और उस चेतावनी पर अमल करो। 40वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को जागकर नाम जपने से नींद नहीं आती? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा नाम जपने से नींद नहीं भागती, बल्कि नींद गहरी और शांत होती है। जब तुम नाम जपते हो तो मन शांत होता है और शांत मन गहरी नींद में सोता है। इसलिए रात को अगर नींद ना आए तो नाम जपो, नींद खुद आ जाएगी और सपने भी शांत होंगे। 41वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने आने से आत्मा को कोई नुकसान होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी आत्मा को सपनों से कोई नुकसान नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। सपने तो मन के खेल हैं, वे आत्मा को छू भी नहीं सकते। इसलिए डरो मत, आत्मा सुरक्षित है। बस मन को शांत करो और वह शांति नाम से आती है। 42वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले हल्का व्यायाम करने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ दर्शा, हल्का व्यायाम शरीर को थकाता है और नींद अच्छी आती है और अच्छी नींद में अच्छे सपने आते हैं। पर व्यायाम के बाद नाम जपना न भूलो, क्योंकि शरीर को आराम मिलता है पर मन को नाम से आराम मिलता है। 43वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने किसी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा
डरावने सपने मानसिक अशांति का लक्षण हैं, शारीरिक बीमारी का नहीं। हाँ, अगर शारीरिक रूप से कोई समस्या हो, जैसे बुखार या दर्द, तो उसका असर सपनों पर पड़ सकता है। पर असली कारण मन की अस्थिरता है। नाम का अभ्यास मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है तो सपने भी स्थिर होते हैं। 44वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने से डरावने सपने नहीं आते? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हनुमान चालीसा पढ़ने से मन को शांति मिलती है और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। पर संत मत में सबसे बड़ा मंत्र राधा स्वामी नाम है, इसलिए हनुमान चालीसा के साथ राधा स्वामी नाम भी जपो, तो मन और भी शांत होगा। 45वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने आने का कारण हमारी दिनचर्या हो सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, दिनचर्या का सीधा असर सपनों पर पड़ता है। अगर दिन भर तनाव, चिंता या नकारात्मक विचार रहे तो वही सपनों में आता है। इसलिए दिन को शांत रखो, नाम जपो, सत्संग में आओ और सेवा करो। जब दिन अच्छा होगा तो रात भी अच्छी होगी। 46वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले कि किसी की बुराई करने से डरावने सपने आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, किसी की बुराई करने से मन में नकारात्मकता आती है और वही नकारात्मकता सपनों में डर बनकर आती है। इसलिए किसी की बुराई मत करो, और अगर कर भी ली हो तो नाम जपो। नाम उस नकारात्मकता को धो देता है और सपने शांत हो जाते हैं। 47वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को खुली खिड़की से सोने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ताजी हवा से नींद अच्छी आती है और अच्छी नींद में अच्छे सपने आते हैं। पर असली ताजगी तो नाम से आती है। खिड़की खोलो, पर नाम का झोंका भी भीतर आने दो, तो शरीर और मन दोनों ताज़ा हो जाएंगे। 48वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने हमारे अवचेतन मन का संदेश होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हाँ, डरावने सपने अवचेतन मन की अशांति को दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे भीतर कोई डर, चिंता या तनाव है, पर वे कोई रहस्यमय संदेश नहीं, वे हमारे मन की स्थिति हैं। उस स्थिति को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है नाम का अभ्यास। 49वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले गुरु का स्मरण करने से डर नहीं लगता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, की गुरु का स्मरण सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब तुम सोचते हो गुरु मेरे साथ हैं, तो कोई डर नहीं रहता। इसलिए सोने से पहले गुरु का स्मरण करो और पूरी रात उसी सुरक्षा में सो। डर तो वहां है जहां गुरु का स्मरण नहीं, और जहां गुरु है वहां डर नहीं। 50वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने आने का कोई ज्योतिषीय कारण है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संत मत ज्योतिष को आत्मा के विकास का साधन नहीं मानता। डरावने सपने ज्योतिष से नहीं, मन से आते हैं। ग्रह नक्षत्र तो आपके कर्मों को दिखाते हैं, पर सपने तो आपके मन के हैं। इसलिए ज्योतिष के बजाय नाम पर ध्यान दो, वही सबसे बड़ा उपाय है। 51वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को सोने से पहले संतों का भजन सुनने से अच्छी नींद आती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, भजन सुनने से मन शांत होता है और शांत मन में अच्छी नींद आती है और अच्छी नींद में अच्छे सपने आते हैं। पर भजन के साथ नाम जपना ना भूलें, क्योंकि भजन तो प्रेरणा है, नाम साधना है। 52वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों से बचने का कोई आध्यात्मिक उपाय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपाय है नाम का अभ्यास। नाम जपो, सत्संग में आओ और सेवा करो। ये तीनों मिलकर मन को स्थिर करते हैं, और जब मन स्थिर होता है तो डरावने सपने नहीं आते। यही सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है। 53वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले पैर धोने से अच्छी नींद आती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ठंडे पानी से पैर धोने से शरीर को शीतलता मिलती है और शीतलता से नींद अच्छी आती है। पर असली शीतलता तो नाम से मिलती है। पैर धो और उसके साथ नाम जपो, तो शरीर और मन दोनों शीतल हो जाएंगे। 54वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने किसी मानसिक बीमारी का संकेत हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डरावने सपने मानसिक अशांति का संकेत हैं, बीमारी का नहीं। हाँ, अगर बहुत अधिक और लगातार डरावने सपने आते हैं तो ये चिंता या तनाव का संकेत हो सकता है। पर नाम का अभ्यास उस तनाव को दूर करता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लो और नाम का अभ्यास भी करो, दोनों मिलकर तुम्हें ठीक करेंगे। 55वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले प्रकृति की आवाज़ सुनने से सपने अच्छे आते हैं?
बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ, प्रकृति की आवाज़, जैसे पानी बहने की, हवा की, सी मन को शांत करती है और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। पर सबसे अच्छी आवाज़ तो नाम की आवाज़ है, जो भीतर सुनाई देती है। बाहरी आवाज़ तो मन को शांत करती है, पर भीतरी नाम की आवाज़ आत्मा को शांत करती है। 56वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों का असर हमारे दिन पर पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर तुम डरावने सपने को दिल पर ले लेते हो तो उसका असर पड़ सकता है। पर यदि तुम समझते हो कि सपना सिर्फ एक सपना है, तो उसका कोई असर नहीं। इसलिए सपने को ज्यादा महत्व मत दो, उसे जाने दो और नाम जपो। जब तुम नाम में हो तो कोई सपना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। 57वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले माला जपने से डरावने सपने नहीं आते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माला जपने से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन में अच्छे सपने आते हैं। पर माला तो एक साधन है, असली जप तो मन का है। जब तुम मन से नाम जपते हो तो वह माला से भी बढ़कर है। इसलिए माला जपो और उसके साथ मन से भी नाम जपो। 58वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को सोने से पहले दिया जलाने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, दिया जलाने से वातावरण शांत होता है और शांत वातावरण में अच्छी नींद आती है। पर असली दिया तो भीतर जलना चाहिए, नाम का दिया। जब भीतर नाम का दिया जलता है तो बाहर अंधेरा हो या रोशनी, सब एक जैसा है। इसलिए दिया जलाओ, पर भीतर का दिया भी जलाओ। 59वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने आने से आत्मा को कष्ट होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा को सपनों से कोई कष्ट नहीं। आत्मा तो सपनों से परे है। कष्ट तो मन को होता है, जो डर महसूस करता है। इसलिए मन को शांत करो और वह शांति नाम से आती है। जब मन शांत होता है तो डरावने सपने नहीं आते और आत्मा को भी शांति मिलती है। 60वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले शांत बैठने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, सोने से पहले कुछ देर चुपचाप बैठने से मन शांत होता है और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। पर उस शांत बैठने में नाम जपो तो वह बैठना ध्यान बन जाता है और ध्यान से बड़ी कोई शांति नहीं। 61वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने हमें किसी गलती की याद दिलाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी डरावने सपने हमें हमारी गलतियों की याद दिलाते हैं, क्योंकि गलती का पछतावा मन में बैठा होता है। पर यह याद दिलाना सजा नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। अगर कोई गलती याद आए तो उसे सुधारो और नाम जपो। नाम उस गलती को भी माफ करवा देता है। 62वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले हल्का खाना खाने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ, सोने से पहले हल्का खाना खाने से पाचन तंत्र पर दबाव नहीं पड़ता और शरीर को आराम मिलता है। जब शरीर को आराम मिलता है तो मन भी शांत रहता है और सपने भी शांत आते हैं। इसलिए रात का खाना हल्का करो आकिए और उसके साथ नाम जपो। 63वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों का कारण हमारी आदतें हो सकती हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, हमारी आदतों का सीधा असर सपनों पर पड़ता है। अगर हम रात को देर से सोते हैं, मोबाइल देखते हुए सोते हैं या तनाव में सोते हैं तो डरावने सपने आ सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सुधारो, जल्दी सो, नाम जपो और शांति से सो। 64वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले किसी को माफ करने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, किसी को माफ करने से मन हल्का होता है और हल्का मन शांत होता है। शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। इसलिए सोने से पहले किसी से कोई रंजिश मत रखो, सबको माफ करो और नाम जपो, तो नींद भी अच्छी आएगी और सपने भी। 65वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को सोने से पहले पानी में नमक डालकर पैर धोने से अच्छी नींद आती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, नमक के पानी से पैर धोने से शरीर को आराम मिलता है और आराम से नींद अच्छी आती है। पर असली आराम तो नाम से मिलता है। पैर धो और नाम जपो तो शरीर और मन दोनों को आराम मिलेगा। 66वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों का कारण हमारा अहंकार हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, अहंकार मन को अशांत करता है और अशांत मन में डरावने सपने आते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हैं और दूसरे कुछ नहीं,
तो वह अहंकार भीतर बेचैनी पैदा करता है और वही बेचैनी सपनों में आती है। अहंकार को छोड़ो और नाम जपो ना कुंड्या, तो मन शांत होगा। 67वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले सकारात्मक विचार रखने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, सकारात्मक विचार मन को शांत करते हैं और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। इसलिए सोने से पहले कोई अच्छी बात सोचो, गुरु का स्मरण करो या नाम जपो, नकारात्मक विचारों को दूर करो और देखो कैसे सपने बदल जाते हैं। 68वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने किसी देवी देवता का संकेत हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संत मत बाहरी देवी देवताओं के संकेतों को आत्मा के विकास का साधन नहीं मानता। डरावने सपने हमारे अपने मन की उपज हैं, बाहरी कोई संकेत नहीं। इसलिए सपनों को देवी देवताओं का संकेत मत समझो, बल्कि नाम पर ध्यान दो। नाम ही सच्चा संकेत है। 69वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले गहरी नींद की प्रार्थना करने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, प्रार्थना तो हमेशा अच्छी होती है। सोने से पहले मालिक से प्रार्थना करो, मालिक मुझे शांत नींद दे और मेरी रक्षा कर, तो वह प्रार्थना सुनी जाती है। पर सबसे बड़ी प्रार्थना तो नाम का स्मरण है। नाम जपो और वही प्रार्थना काफी है। 70वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने हमारी कमजोरी का संकेत हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डरावने सपने कमजोरी का संकेत नहीं, वे मन की अशांति का संकेत हैं। हर किसी को कभी कभी डरावने सपने आते हैं, यह स्वाभाविक है। पर जो नाम का अभ्यास करता है वह धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए डरावने सपनों को कमजोरी मत समझो, उन्हें नाम की ओर ले जाने वाली चेतावनी समझो। 71वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले ध्यान करने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, ध्यान करने से मन शांत होता है और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। ध्यान मन को एकाग्र करता है और एकाग्र मन में डर नहीं रहता। इसलिए सोने से पहले थोड़ा ध्यान करो और नाम जपो, तो नींद भी अच्छी आएगी और सपने भी। 72वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को सोने से पहले संतों की किताब पढ़ने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ को थी आहई। संतों की किताब पढ़ने से मन शांत होता है और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। पर किताब पढ़ने के साथ नाम जपना भी जरूरी है, क्योंकि किताब तो ज्ञान है, नाम साधना है। दोनों मिलकर मन को पूरी शांति देंगे। 73वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपने हमारी आत्मा की प्यास का संकेत हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डरावने सपने आत्मा की प्यास नहीं, वे मन की अशांति हैं। आत्मा की प्यास तो नाम से शांत होती है, और जब आत्मा प्यासी होती है तो वह शांति चाहती है, डर नहीं। इसलिए डरावने सपनों को आत्मा की प्यास मत समझो, बल्कि नाम को पकड़ो और आत्मा को तृप्त करो। 74वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले सुखद यादें करने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, सुखद यादें मन को शांत करती हैं और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। इसलिए सोने से पहले कोई अच्छी याद करो, गुरु का स्मरण करो या किसी सत्संग की बात याद करो। नकारात्मक यादों को दूर करो और देखो कैसे सपने बदल जाते हैं। 75वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों का कारण हमारा भोजन हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, बोटिक को भोजन का सीधा असर मन पर पड़ता है। अगर हम रात को भारी मसालेदार या तैलीय भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और उसका असर सपनों पर पड़ता है। इसलिए रात का खाना हल्का और सात्विक रखो और सोने से पहले नाम जपो। 76वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले संगीत सुनने से डरावने सपने नहीं आते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ, शांत संगीत मन को शांत करता है और शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। पर सबसे अच्छा संगीत तो नाम है, जो किसी भी संगीत से बढ़कर है। नाम की धुन मन को इतना शांत कर देती है कि डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। 77वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डरावने सपनों का कारण हमारा तनाव हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, तनाव डरावने सपनों का सबसे बड़ा कारण है। जब हम दिन भर तनाव में रहते हैं तो वही तनाव रात को सपनों में डर बनकर आता है।
तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नाम का अभ्यास। नाम जपो और तनाव कम होगा और सपने भी शांत होंगे। 78वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सोने से पहले हंसने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, हंसी मन को हल्का करती है और हल्का मन शांत होता है। शांत मन में अच्छे सपने आते हैं। इसलिए सोने से पहले कोई अच्छी बात सोचो, हंसो और नाम जपो। हंसी और नाम दोनों मिलकर तुम्हें शांत नींद देंगे। 79वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रात को सोने से पहले मां का स्मरण करने से सपने अच्छे आते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, मां का स्मरण मन को शांति देता है क्योंकि मां प्रेम की मूर्ति है। पर सबसे बड़ी मां तो मालिक है जो सबकी रक्षा करता है। मां को याद करो और मालिक को भी याद करो। ये नाम जपो तो नींद भी अच्छी आएगी और सपने भी। 80वां सवाल। एक साधक ने अंतिम सवाल किया, बाबा जी, डरावने सपनों से मुक्ति पाने का सबसे सरल और सबसे गहरा उपाय क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे सरल और सबसे गहरा उपाय है नाम का अभ्यास। नाम जपो सोने से पहले, सुबह उठकर और दिन भर जब भी याद आए। नाम की रोशनी सारे अंधेरे को हटा देती है और डरावने सपने अपने आप गायब हो जाते हैं। संगत में रहो, सत्संग में आओ और गुरु के शब्द को अपने भीतर उतारो। जब मन नाम में स्थिर होगा तो न तो डरावने सपने आएंगे और न ही कोई डर। यही सच्ची मुक्ति है और यही संत मत का सबसे बड़ा उपहार है। राधा स्वामी जी।